स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 10 का है, यानी कि पार्ट 10 का। तो इसमें हम पार्ट 10 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 10 का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद है महत्तम समापवर्तक का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको क्या? HCF। क्या बोलते हैं? HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम का क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसमें, क्योंकि यह अपवर्त्य है, ठीक ना, यानी कि समापवर्त्य है, ठीक, यानी कि यह समापवर्त्य है और यह क्या है? अपवर्तक है, ठीक ना। तो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। यानी इसमें गुणनखंड होता है, यानी कि गुणा जो कि उसका गुणन लिखा जाता है, और इसमें केवल उसमें जो गुणन में जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, और यह गुणात्मक जो है कि सबसे कॉमन जो है उसको लेते हैं। तो इनके शॉर्ट में HCF और एलसीएम जो है कि कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे, और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ जो है कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी साथ में हम लोग, और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक, ठीक ना। अपवर्तक क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से अपवर्त्य है, ठीक ना। तो यह अपवर्तक जो है यह आता है किसमें? मौसों में, ठीक ना। और अपवर्त जो आता है किसमें? लौसों में। इसी में जो है कि समाप जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? समा, ठीक ना। तो समा जुड़ गया है, इसलिए क्या हो गया? अपवर्त, यानी कि समापवर्त्य हो गया यह समाप, और यह हो गया समापवर्तक, ठीक ना। एक समापवर्त हो गया और एक क्या हो गया? समापवर्तक। चलिए उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है? तीसरा टॉपिक कह रहा है कि अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, जिसको हम कहते हैं क्या? मॉसो, ठीक ना, या इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अगला टॉपिक कह रहा है अपवर्त, बताया ना, अपवर्त यानी कि जिसको हम लोग लॉस यानी कि समापवर्त भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्त्य जिसको हम लोग समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य जिसको शॉर्ट में कहते हैं लॉसो, यानी कि इसको कहते हैं क्या? LCM। LCM होता है यह, ठीक ना। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे वाला टॉपिक भाग विधि से मौसों ज्ञात करना। उसके बाद पढ़ेंगे दो संख्याओं एवं उनके मौसों एवं लोसों के मध्य संबंध, यानी दो संख्याएं हैं तो उनके मौसों और लोसों के बीच क्या संबंध है, इसको हम लोग जानेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे है मौसों तथा लोसों का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में मौसों और लोसों का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ कुछ प्रश्न के साथ हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं पहला टॉपिक अपवर्त, यानी बारी बारी टॉपिक जो है कि अलग अलग एक्सरसाइज में आता रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे टॉपिक को एक ही बार कवर करेंगे, ठीक ना। कुछ जो है कि पहले एक्सरसाइज में, उसके बाद कुछ जो है कि दूसरे, कुछ तीसरे, ठीक ना, ऐसे जो है कि हम लोग कवर करते जाएंगे। तो पहला अपवर्तक देखते हैं हम लोग, ठीक ना, कि अपवर्तक क्या होता है। यहाँ पर है अपवर्तक, ठीक ना। अपवर्तक जो है कि मौसों के साथ चलता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें बता करके आपको समझाया गया है कि शीला के पास 12 गोलियाँ हैं। यहाँ पे गोली दिखाया गया है, ठीक ना। पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है इसको, और कह रहा है कि गोलियों में संख्या समान हो, मतलब कितने कितने के पेयर में इसको रखा जाए। 12 है, टोटल 12 है, ठीक ना, एक ही में है। अगर हम इसको अलग अलग बॉक्स में रखना चाहते हैं तो कितने कितने की गोलियों की संख्या में रखें कि बराबर बराबर बॉक्स में आ जाए, ठीक ना। मतलब एक भी गोली बचना भी नहीं चाहिए, और प्रत्येक गोली में बराबर। अब ऐसा नहीं करना कि सर एक एक रख दीजिए, तब तो 12 बॉक्स लगेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं, कुछ कम करना, ठीक ना। यानी कम तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो गड़ा में देखेंगे कि प्रत्येक गोली जो है कि एक गोला हो गया, एक गोली बना हुआ है, और पंक्ति में 12 है। तो अगर 12 की गुणा करेंगे तो 12 कम में क्या हो जाएगा? 12, यानी कि टोटल इसमें जो है कि एक पंक्ति में 12 है, यानी एक पंक्ति में 12। अगर इसके बगल में और कोई पंक्ति बना हो, ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे और इस पंक्ति में देखेंगे कि इसमें जो है कि 1 2 3 4 5 6 छः है, तो 12 इसमें हो गए। तो ऐसे इसमें भी बना हुआ है। ये जो है कि 4 पंक्ति में है, यानी कि 3 पंक्ति में 4 4 गोलियाँ, तो 2 हैं और 3, और ये हो गया 4,
तो ऐसे बना हुआ है 2 3 4, यहाँ पर भी है, दिख नहीं रहा, ठीक ना, इरेज हो गया है, लाइटिंग जो है किस यहाँ से कम हो गया इसका। चलिए यहाँ से हो गया, तो उसमें भी 12 हैं, इसको अलग अलग तरीके से, इसमें जो है कि 3-3 के हैं पर 4 पेयर में है, 3-3 ही है, एक ही में एक लाइन में 3 ही है, पर इसमें जो है कि 4 पेयर में बैठाए गए हैं। इसमें जो है कि 5 पेयर में बैठाए गए हैं 3 ही गोली को, ठीक ना, 5 पेयर में रखा गया इसमें। तो इसमें जो है कि गोलियों की संख्या कुछ ज़्यादा है। इसमें हम लोग करेंगे जब, तो 5 है तो 5 यहीं 15, यानी कि इसमें 15 है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक ना, यानी कि सही नहीं है। बाकी ये 12-12 के पेयर में है, तो ये क्या है, सही है। पाँचवा हो गया। छठवां देखते हैं। छठवां में भी यहाँ पे देखेंगे कि 6 गोली का 2 ही पेयर बनाया गया है, यानी यहाँ पे, ठीक ना, और तो यहाँ से हम देख पाएंगे यानी कि 6 की जो है कि पेयर में क्या हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझाने की कोशिश यह कर रहा है कि अपवर्तक क्या है, इसको हम लोग केवल अलग अलग पेयरों में रख करके इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले में एक बॉक्स में था 12, तो 12 कम में 12, उसके बाद से 2-2 के 6 पेयर थे, तो यहाँ पर भी कितने हुए, 12, और 3-3 के 4 पेयर थे, यहाँ पर भी कितने हुए, 12, 4-4 के 3 पेयर थे, वहाँ पर भी कितने हुए, 12, ठीक ना, 6 के 2 पेयर थे, तब भी कितना हुआ, 12, और 12 का एक पेयर केवल था, तब भी कितना हुआ, 12। तो यह लास्ट वाले में, तो इस तरह से जो है कि इन पेयरों को समझाने की कोशिश किया है कि हम 12 गोलियों को किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो रही हो, विभाजित हो रही हो, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक ना। यानी कि 12 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो 3 से, ठीक ना, 2 से, 1 से और 4 से, इन सभी से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो 12 के जो अपवर्तक हैं वह 1 2 3 4 कहलाएंगे, ठीक ना, 1 2 3 4 कहलाएंगे। जैसे एक में देखें हम लोग पांचवा में कि इसमें 5-5 का पेयर में था, तो यहाँ पे जो है कि 5-5 के पेयर में था, तो यह नहीं हो रहा था, तो यह जो है कि उससे विभाजित नहीं होगा, ठीक ना। तो यह हम लोग समझे क्या, अपवर्त। अपवर्त क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है अपवर्त को हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 2 के अपवर्त कौन कौन से हैं, 1 और 2। 6 के अपवर्त कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, इन सबसे कट जाएगा। 15 का अपवर्त 1 3 5 15, ठीक ना। 69 का अपवर्त 1, यानी कि 1 3 23 और 69 ये भी है। 84 का अपवर्त 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 और 48, ठीक ना। तो इससे जो है कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या आज से सीखे, क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, प्रत्येक संख्या का अपवर्त है, ठीक ना, यानी एक जो है कि सभी संख्या में क्या हो रहा है, एक जो है कि सभी संख्या में आ रहा है, तो एक जो है कि सभी संख्या का अपवर्त कहलाएगा। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त है, यानी कि लास्ट में देखेंगे तो वह खुद का ही अपने अपवर्त है, ठीक ना, खुद का ही, यानी 2 2 का, 6 6 का, 15 15 का, ठीक ना। तो खुद की जो संख्या है वो भी क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, मतलब उसको पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित भी कर देगा। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या अपरिमित यानी कि सीमित होती है। ऐसा नहीं कर सकते बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इसकी संख्या हो सकते हैं, नहीं, वो संख्या जो है कि सीमित हो सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटी या उससे बराबर हो सकता है, यानी उससे छोटी भी, जैसे मान लो 2, तो 2 छोटा क्या हो गया, 1 उससे छोटा भी है या उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे इसमें देखा हम लोग 84 में, तो 84 से छोटे बहुत सारे हैं और 84 भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ पाए क्या, अपवर्तक, ठीक ना, अपवर्तक समझ पाए। एक बार और इसको दोहरा दे रहे हैं अपवर्तक को। कह रहा है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास है क्या, यह तो हो गया अपवर्तक के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अपवर्त के बारे में, ठीक ना, अपवर्त के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्त को एक नाम और देंगे क्या, गुणज। गुणज भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे 20 जो है कि एक गुणज है, तो इसमें कौन कौन से संख्या मिले हुए हैं, 5 और 4, यानी कि 4 और 5, तो 4 और 5 क्या है, अपवर्तक हैं, और 20 क्या है, गुणज है, यानी कि कह सकते हैं क्या है उसका, वह अपवर्तक, अपवर्त्य है, ठीक ना। क्या कह सकते हैं उसका, वह अपवर्त्य है। अपवर्त का हम लोग समझ सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई, यानी किन किन संख्या का वह मल्टीप्लाई है, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि इसी प्रकार 24 में 2 गुणे 12 का लिखते हैं, तो हम 2 और 12 जो है कि 24 से क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। 2 और 12 24 का अपवर्तक, और 24 क्या कहलाएगा, 24 जो है कि 2 और 12 के अपवर्त्य हैं, ठीक ना। 24 जो है 2 और 12 का अपवर्त्य है, तो अपवर्त्य को हम लोग गुणज भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अपवर्त्य के बारे में कि अपवर्त्य क्या क्या है। इस चार्ट से हम अच्छे समझ पाएंगे। जैसे एक
किस में आएगा, तो एक तो है कि 1 2 3 डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हैं सब में एक आएगा। 7, अब 7 का पहाड़ा लिखते जाइए, 7 दूना 14, 7 तरीके के 7 चौका 28 डॉट 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 उसके पहाड़ा जितनी है 7 जो संख्या क्या है, यानी 7 के सब क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे। ठीक ना, अपवर्त अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा सा डिफरेंट है, या अपवर्त कहलाएंगे। ठीक ना, तो जो संख्याएं हैं वह 7 के क्या है, यानी कि अपवर्त हैं। 8वां 8 8 का देखेंगे तो 8 का टेबल, 10 का देखेंगे तो 10 का टेबल, यानी पहाड़ा, 12 देखेंगे तो 12 का पहाड़ा। ठीक ना, तो यह जो है कि उसके अपवर्त कहलाते हैं। तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, तो कह रहा कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है, यानी प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है, यानी ये क्या है सब, यह सब अपवर्तक कहलाएंगे अगर कोई संख्या केवल निश्चित तक दिया होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है, तो इसके जो है कि यह सब में आएगा, तो यह क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। वहाँ पे क्या था, छोटा या बराबर, पर यहाँ पे है बड़ा और बराबर, तो उससे हमेशा बड़ा, जैसे 1 से बड़ा होता चला जाएगा, यानी उसके बराबर 7 है तो 7 के बराबर फिर उससे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या भी अपरिमित होती है, यानी कि असीमित। जैसे कि अपवर्तक जो है कि सीमित होता है, अपवर्तक जो है सीमित होता है, लेकिन अपवर्त जो है कि सीमित नहीं होता है, या असीमित होता है, या बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि डॉट 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 यहाँ पे लिखा गया है। और भी संख्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या का स्वयं का अपवर्तक होता है, सही है। कोई भी संख्या जैसे 1 का अपवर्त 1, 7 का अपवर्त 7, ठीक ना। फिर कह रहा किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि अपवर्त हमें अगर प्राप्त करना किसी संख्या का, जैसे 6 का हमें अपवर्त प्राप्त करना है, तो इसमें पहले गुणा कराएं किसका, 1 का, फिर इसमें गुणा कर दें किसका, 2 का, ठीक ना, फिर इसमें गुणा कर दें किसका, 3 का। तो ऐसे इसमें गुणा करते जाएंगे तो इसके जो है कि अपवर्त मिलते चले जाएंगे। ठीक ना, तो यह हम लोग समझ पाए क्या, अपवर्त और अपवर्तक दो चीज़ जाने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कुछ संपूर्ण संख्या के बारे में। तो संपूर्ण संख्या क्या होता है कि 6 के जो अपवर्तक हैं, 6 का अपवर्तक क्या था, 1 2 3 और स्वयं 6, ये सभी क्या है, अपवर्तक। ये सीमित है, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक ना, तो इनका योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 12, यानी कि ये 6 का क्या है, 2 गुना है। ऐसे अगर 28 का देखें तो 28 का 1 2 4 7 और 14 28, इनका भी योग देखेंगे तो कितना होगा, 56, जो कि क्या है 28 का 2 गुना। तो देख रहे हैं कुछ ऐसे हैं कि जो क्या है कि 2 गुने पर हैं। तो अगर 2 गुने पर हैं तो उन संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें, संपूर्ण संख्या उन्हें हम कहेंगे, क्योंकि वह हमेशा 2 गुने पर ही रहेंगे, इसलिए उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक ना, चलिए क्या क्या हो गया, अपवर्तक हो गया, अपवर्त्य हो गया, और क्या हो गया, संपूर्ण संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब यहाँ से शुरू होगा हमारा अभ्यास। ठीक ना, एक्सरसाइज शुरू होता है, तो अब हम यहाँ से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पहला कह रहा है स्तंभ 1 संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों में क्या करना है, मिलान करना है। तो जो जो यहाँ मिल पा रहा है, कुछ जो है कि यहाँ पर है, तो हम इसको भी उसी पेज में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक ना, इसी पेज में लिख लेते हैं इसको भी। चलिए यहाँ से हमने इसको लिख लिया है, अब हम अच्छे से मिला पाएंगे। ठीक ना, कि कौन किसका अपवर्तक है। तो अपवर्तक ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं कि जो संख्या इधर है अपवर्तक, वह संख्या के कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ठीक ना, वह लास्ट में वह संख्या होगा। जैसे अगर 15 का ढूंढें तो 15 का यहाँ पे गो पे होगा। ठीक ना, और गो में देखेंगे तो लास्ट में 15 यहाँ पे क्या है तो वही क्या है, उसका अपवर्त है। 24 का देखेंगे तो अंगों पे, ठीक ना, यहाँ पे लास्ट में 24 है तो वही उसका क्या है, अपवर्त है। 21 का देखेंगे घ में, तो लास्ट में 21 है, वही क्या है, उसका अपवर्त है। 32 का क, ठीक ना, तो क पे मिलाएंगे, 32 लास्ट में है। 36 जो है कि ख, ठीक ना, तो 36 में भी है, वही क्या है, उसके अपवर्त हैं। यानी कि हमेशा आप पढ़े हैं अभी कि अपवर्त हमेशा संख्या के लास्ट में रहेंगे। और सबसे छोटा अपवर्तक, यानी कि अपवर्तक जो है, सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटा अपवर्तक कोई पूछे तो क्या बताएंगे, 1। और सबसे बड़ा अपवर्तक पूछेंगे उस संख्या का, तो वह संख्या स्वयं होगा। 15 का 15, 24 का 24, ठीक ना, वह संख्या स्वयं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से भी हो गया उसी में, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक ना, तो हल प्रथम 5 गुणज, गुणज क्या कहते हैं हम लोग, गुणज कहते हैं किसको, अपवर्त्य को। अपवर्त्य को क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ठीक ना, तो 3 का गुणज लिखेंगे, तो 3 का गुणज लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1
तो एक क्या करें, इसका हम लोग पहाड़ा लिख सकते हैं। तो एक से जो पहाड़े में 3 एकम में 3, ठीक ना, तो 3 से शुरू होगा 3, ठीक ना, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक ना, 3 चौके 18, डॉट 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 ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो है कि लिख सकते हैं, ठीक ना। पर कितना कहा हुआ है, यहाँ पे कहा हुआ है 5, उतना ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 15 तक कहा है, तो बाकी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक ना। जितना कहा गया हमें उतना ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम इसका ख का। तो ख का है क्या, 4, तो 4, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, यहाँ तक क्या हो गया इसका 20। उसके बाद देखेंगे गौ का, गौ में क्या है 5, तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20, पचवा में 25, 25 तक क्या हो गया। उसके बाद देखेंगे घौ, ठीक ना, तो घौ का, घौ में क्या है 9, तो 9 का लिखेंगे, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। यह जो है कि क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे इनको क्या कहेंगे हम, अपवर्त्य, ठीक ना, अपवर्त्य कहेंगे। यह जो है कि अपवर्त्य है, इसको क्या कहते हैं, गुड़ज भी कहते हैं, गुड़ज भी इसको हम लोग कहते हैं, अपवर्त कहिए या गुड़ज कहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया। इसके पहले था अपवर्तक पे, और यह जो है कि अपवर्त पे है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो है कि स्तंभ क और स्तंभ ख को क्या करना है, मिलाना है। कुछ गुणज लिखा हुआ है, कुछ जो है कि अपवर्तक लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अपवर्तक 15 को मिलाते हैं, 15 का अगर अपवर्तक खोजेंगे तो 15 का जो अपवर्तक कहीं पर भी नहीं है, कोई संख्या 15 से मतलब 15 को कोई नहीं काट सकता, ठीक ना। अगर इसका अपवर्तक खोजेंगे, गुणज खोजेंगे इसका 15 का, तो नहीं है, तो यहाँ पे अपवर्त, हाँ 15 का अपवर्त यहाँ पे है, 15 का अपवर्त जो है कि अपवर्तक, सॉरी अपवर्तक जो है कि यहाँ पे है 30, ठीक ना, यानी 15 दूना 30, 15 का जो अपवर्तक लगाएंगे किसमें हम, 30 पर, ठीक ना। अब उसके बाद से है कि 20, अब 20 का किस पे लगाएंगे, 20 का देखेंगे 20 दूना 40, ठीक ना, यानी कि अब 20 का 20 भी तो हो सकता है, 20 का 20 भी हो सकता है, 40 नहीं है, तो 20 का 20 हो जाएगा। 16, 16 का तो अब 2 मिल गया, 50 होगा नहीं, ठीक ना। गुणज है 16 का, 16 का गुणज, किसका गुणज है 8 का, ठीक ना, तो इसको हम मिला सकते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। और 25 का जो है कि अपवर्तक यहाँ पे है 50, ठीक ना, 25 का अपवर्तक, और 35 का जो यहाँ पे 7, ठीक ना, 5 सते 35। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक ना। यानी 15 का अपवर्तक क्या है 30 है, और क्योंकि इसमें अपवर्त्य अपवर्तक तीनों दिया हुआ है, ठीक ना, अपवर्त्य और अपवर्तक तीनों दिया हुआ है। तो 7 गुणज है किसका, तो 7 का, 7 पचे 35, 35 का, 8 किसका गुणज है, तो 8 दूना 16, 16 का, ठीक ना। अब 50 का अपवर्त क्या हो जाएगा 25, 30 का अपवर्त क्या 15, 20 का अपवर्त 20, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ से हमारे पास प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 7 के सभी अपवर्त लिखिए जो 100 से क्या हो, कम हो, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, पर हम अपवर्त लिखना है, यानी कि 7 का पहाड़ा जो है कि हमें क्या कर देना है, लिखना है, जो कि 100 से क्या होने चाहिए, कम होना चाहिए। तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 7 चौको 28, ठीक ना, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, नीचे लिखते हैं 7 बटे 56, 7 नवाई 63, और 7 दहा में 70, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, 7 दहा में 70 हो गया, 7 ग्राम 77, ठीक ना, 12 यानी कि 7 12 हम 84, 7 12 हम क्या हो गया 84, और उसके बाद है 7 13 हम 7 13 हम 91, 63 91, 7 13 हम 91, और 7 14 हम 7 14 हम 98, ठीक ना, तो 98। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 99, 100 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, तो 100 से हमें कम चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, जो कि क्या है 100 से कम है। क्या है यह क्या है, अपवर्त्य है, क्या है अपवर्त्य, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अपवर्त्य और अपवर्तक में, ठीक ना। अपवर्तक जो होता है गुणज होता है, ठीक ना, उस संख्या का गुणज होता है, यानी कि उस संख्या में वह संख्या छिपा होता है, 14 में 7 छिपा है, 21 में 28 में गुणज होता है, ठीक ना। और अपवर्तक जो है उस संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक ना, गुणनखंड कह सकते हैं, या मतलब कौन कौन संख्या से वो क्या होगा, पूरी पूरी विभाज होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 496 के सभी अपवर्तकों को क्या कीजिए, लिखिए दिखाइए कि यह संपूर्ण संख्या है, मतलब इसका अपवर्त है कि नहीं है, और संपूर्ण संख्या मतलब वो उसको जोड़ने पे दोगुने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसका अपवर्त लिख लेंगे, 496 का 496 का अपवर्तक
अपवर्तक, ठीक ना। तो 496 का अपवर्तक क्या किया होगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 4 से भी कट जाएगा, 5 5 से नहीं कटेगा, 6 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 के बाद कटेगा 16 से, 16 के बाद कटेगा किससे, यह 31 से, 31 के बाद से किससे कटेगा, 62 से, 62 से भी कट जाएगा क्योंकि 31 दूना 62, ठीक ना। अब यही पेयर पे जो है कि ये चलेगा, ठीक ना, इसी पेयर पे चलेगा। तो इसके बाद से किससे कट जाएगा, 124, 124, उसके बाद नीचे लिख देते हैं। उसके बाद किससे कटेगा, उसके बाद कटेगा 248 से, ठीक ना। उसके बाद किससे कटेगा, 496 से, ठीक ना, 496। तो 496 खुद क्या हुआ, खुद आ गया। तो भैया क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब कह रहा है कि यह संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो संपूर्ण चेक करने के लिए, अब उस संपूर्ण संख्या चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और संपूर्ण संख्या चेक करने के लिए इन सबको क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी अपवर्तकों का, अपवर्तक अपवर्तक का यानी अपवर्तकों का योग, ठीक ना, योग। तो योग करने के लिए हम इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो जोड़ देते हैं, तो लिख लेते हैं सभी को, ठीक ना, जल्दी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ लिए, ठीक ना, प्लस प्लस करके लिख लिए। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर आएंगे क्या, 99992, ठीक ना। इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 992। अब ये संपूर्ण है कि नहीं है, ठीक ना। अब उसका दूना होना चाहिए किसका, यानी 496 का या क्या होना चाहिए, दूना होना चाहिए। अब इसमें गुना करके देखते हैं, तो 6 दूना 12 को 2 और 9 दूनी 18, 19 1, 4 दूना 8 1 9, तो दूना है, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि यह संपूर्ण संख्या है, ठीक ना। ये जो है कि संपूर्ण संख्या है क्योंकि वह 2 गुना पे आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति। तो पहला कह रहा है, बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला में कह रहा है प्रत्येक संख्या स्वयं का, ठीक ना, या स्वयं की कह सकते हैं, स्वयं की, थे में भरेंगे स्वयं, क्या भरेंगे, स्वयं, स्वयं की क्या हो सकती है, अपवर्त्य, ठीक ना, अपवर्तक, अपवर्त नहीं अपवर्तक होगा, ठीक ना, अपवर्तक, अपवर्तक क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा, स्वयं की क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, तो यहाँ से हो गया अपवर्तक, ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला, अगला यहाँ पे कह रहा है, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजन, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजन जो है उसका क्या कहलाता है, वो भी अपवर्तक ही कहलाता है, वो भी जो है कि अपवर्तक ही कहलाता है। तो इसमें भी अपवर्तक ही भरेंगे, क्या भरेंगे, अपवर्तक ही भरेंगे, ठीक ना। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक ना, इसको भी अपवर्तक ही क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक ना, अपवर्तक ही भरेंगे। चलिए इसमें बढ़ते हैं, तीसरा में कह रहा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से क्या होना चाहिए, मतलब उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इसमें भरेंगे छोटा, इसमें क्या होना चाहिए, छोटा, और क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक ना। तो बराबर जो है कि होना चाहिए। चौथा देखते हैं, करा प्रत्येक संख्या में उसके अपवर्तक को, तो प्रत्येक संख्या में उसके अपवर्तक को क्या कह सकते हैं, मतलब अपवर्त्य होती है, ठीक ना, वह जो है कि उसका अपवर्त्य होता है, ठीक ना, अपवर्त्य जो है कि वह उसका होता है, ठीक है, तो वह उसका जो है कि अपवर्त्य जो है कि होता है, ठीक ना, अपवर्त्य होता है। और लास्ट कह रहा है 76 यानी कि 78 के अपवर्त हमें लिखने हैं। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसके अपवर्त क्या क्या होंगे। तो पहला तो होगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 के बाद जो है कि 6 से भी कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 6 78, ठीक ना, 13 के बाद आएगा क्या, 26, 26 से कट जाएगा, 26 के बाद किससे कटेगा, 39 से, 39 के बाद किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यह जो है कि इसके क्या हो गए, अपवर्तक हो गए, क्या हो गए, अपवर्तक हो गए, ठीक ना। तो यह चीज़ें हम इसमें क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है कि यह हमारा अभ्यास समाप्त हो गया, ठीक ना। अपवर्त और अपवर्तक आप इसमें समझे, ठीक ना। अभी बाकी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।